नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th का जो जियोग्राफी का चैप्टर 3 है, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। उसके बारे में हम बात करेंगे और सभी क्वेश्चन है वो उनको हम हल करने जा रहे हैं। हम चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो आप वीडियो में एंड तक है वो ज़रूर बने रहना। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर को आपको चुन करके है वो आपको बताना है। यहाँ पर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया। यहाँ पर निम्न है, निम्न किया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ये होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए के अंतर्गत बताया गया है कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, और ऑप्शन बी के अंतर्गत बताया गया है कि पुरुषों की उच्च जन्म दर। ऑप्शन सी के अंतर्गत बताया गया है स्त्रियों की निम्न जन्म दर, और ड ऑप्शन के अंतर्गत है स्त्रियों का उच्च उत्प्रवास। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ये होगा कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा कि पुरुष कार्यशील जो जनसंख्या का चयनित प्रवास है उसके कारण है वो संयुक्त अरब अमीरात की लिंग अनुपात है वो निम्न पाया जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का है वो प्रतिनिधित्व है वो करती है। तो ऑप्शन ए के अंतर्गत दिया गया है कि 15 से 65 वर्ष की आयु। ऑप्शन बी के अंतर्गत बताया गया है 15 से 66 वर्ष। ऑप्शन सी के अंदर है 15 से 64, और ऑप्शन डी के अंदर है 15 से 59 वर्ष। तो पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि कार्यशील जनसंख्या क्या है। तो कार्यशील जनसंख्या जो कि कार्य करती है उस पर जो अन्य जो जनसंख्या है वो आश्रित रहती है। तो आपको पहले इस बात का पता होना चाहिए कि जनसंख्या है वो कितने प्रकार की होती है। तो कार्यशील जनसंख्या होती है और एक आश्रित जनसंख्या भी होती है। तो आश्रित जनसंख्या है वो 2 तरह से होती है। एक तो आश्रित जनसंख्या वह होती है जो कि 1 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक की जो जनसंख्या होती है ना, ये 15 से जो माइनस की होती है पहले वाली जो जनसंख्या होती है वो आश्रित जनसंख्या होती है। और एक 60 वर्ष से जो कि कार्यरत नहीं होती है वृद्ध जनसंख्या होती है वो भी आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आती है। ये आपको पता होना चाहिए। और इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा द वाला 15 से 59 वर्ष। यानी 15 से 59 वर्ष की जो आयु है वो कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किस देश का जो लिंगानुपात है वो विश्व में सर्वाधिक है। देश का पूछा है यहाँ पर कि किस देश का जो लिंगानुपात है वो विश्व में सर्वाधिक है। तो आप सभी को पता होगा लेटविया का जो लिंगानुपात है वो विश्व में है वो सर्वाधिक है, जहाँ पर 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष यहाँ पर बताए गए हैं। लेटविया का अनुपात कितना है? 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष। इसका जो लिंगानुपात है वो ये है। और आप सभी को ये भी मालूम होगा कि निम्नतम जो लिंगानुपात है वो संयुक्त अरब अमीरात का है, जहाँ पर 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि लेटविया का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जो देश है वो लेटविया है विश्व में, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जो देश है वो संयुक्त अरब अमीरात है, जहाँ पर 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व में उच्चतम। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव वाले थे, ये 1 लाइनर क्वेश्चन हम अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व में जो उच्चतम और निम्नतम जो लिंगानुपात वाले जो देश है उनके नाम बताने। तो आप सभी को पता भी होगा, मैंने यहाँ पर बता भी दिया है कि उच्चतम जो लिंगानुपात वाला जो देश है, उच्चतम लिंगानुपात वाला देश लेटविया या लाटविया, इसको लाटविया भी कहा जाता है। और निम्न लिंगानुपात वाला जो देश है वो संयुक्त अरब अमीरात है, जिसका मैंने लिंगानुपात किस प्रकार से है वो मैंने आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश का लिंगानुपात कितना है। तो विश्व में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले देश लाटविया का जो लिंगानुपात है वो 100 महिलाओं पर 85 पुरुष है। ये हमने इस प्रश्न के अंतर्गत ही बात कर ली है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है,
लिंगानुपात से क्या तात्पर्य, यानी लिंगानुपात कहते किसे हैं? तो इसका आंसर होगा कि प्रति 1000 पुरुषों पर पाई जाने वाली महिलाओं की जो संख्या होती है उसे ही लिंगानुपात कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर कि जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का जो अर्थ है वो क्या है? तो जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का क्या अर्थ है जानते हैं। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना से अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में महिलाओं और पुरुषों की संख्या से होता है, यानी विभिन्न आयु वर्गों में महिलाओं और पुरुषों की जो संख्या होती है ना उसी को आयुलिंग संरचना कहा जाता है। जनसंख्या की आयुलिंग संरचना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि विश्व की जो जनसंख्या का जो औसत लिंगानुपात है वो कितना है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है। तो विश्व की जो जनसंख्या है उसका औसत लिंगानुपात है वो प्रति 100 महिलाओं पर 102 पुरुष है। यानी विश्व की बात कर रहे हैं, यहाँ विश्व की जो जनसंख्या है उसका औसत लिंगानुपात है वो 100 महिलाओं पर 102 पुरुष है, यानी 2 पुरुष है वो कमारे रहते हैं 100 महिलाओं पर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग बताइए। तो कार्यशील जनसंख्या का हमने ऊपर भी बात कर ली थी, 15 से गुणा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध विश्व के कितने देशों में लिंगानुपात है वो अनुकूल है। तो आप सभी को पता भी होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो सूचीबद्ध विश्व के 139 जो देश है उसमें लिंगानुपात है वो अनुकूल है। आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो सूचीबद्ध विश्व के जो देश है उसमें प्रतिकूल लिंगानुपात वाले देश है वो कितने हैं। तो आप सभी को इसका जो आंसर है वो 72 लिखना है। 72 देश है वो प्रतिकूल अनुपात वाले हैं, लिंगानुपात वाले देश है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2 देशों के नाम लिखिए। 2 देशों के आपको क्या लिखना है, 2 देशों के नाम लिखिए जिनका आयुलिंग पिरामिड है वो त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। तो आप सभी को इसका जो आंसर है वो इस प्रकार लिखना है कि जो नाइजीरिया और जो बांग्लादेश है उसका जो आयुलिंग पिरामिड है वो त्रिभुजाकार का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है कि ऑस्ट्रेलिया का जो आयुलिंग पिरामिड है वो किस आकार का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है ये। तो ऑस्ट्रेलिया का जो आयुलिंग पिरामिड है वो घंटी के आकार का है। किस आकार का है? घंटी के आकार का है। ऑस्ट्रेलिया का लिंगानुपात है वो किस आकार का है? आयुलिंग पिरामिड है वो किस आकार का है? घंटी के आकार का है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में एक अंतर लिखिए। तो एक अंतर आपको बताना है कि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में। तो ग्रामीण जनसंख्या, तो जनसंख्या का अधिकांश भाग है वो गाँव में निवास करता है और नगरीय जनसंख्या में जनसंख्या का अधिकांश भाग है वो नगरों में है वो निवास करता है। ये एक अंतर हो गया है ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है कि तृतीय क्रियाकलापों के कोई 3 उदाहरण देने हैं। तो तृतीय क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? आप सभी को पता है कि व्यापार, परिवहन और संचार ये तृतीय क्रियाकलाप में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है कि किसी देश की साक्षर जनसंख्या का उच्च अनुपात है वो किस बात का सूचक है। यानी उच्च अनुपात होता है वो किस बात का सूचक होता है। तो वह किस बात का सूचक होता है? वह होता है सामाजिक आर्थिक विकास का है वो सूचक माना गया है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में कितने वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को साक्षर माना जाता है। साथ ही साक्षर व्यक्ति की निश्चित की गई योग्यता भी बताइए। तो आपको बता दें कि भारत में 7 वर्ष से आयु के उस व्यक्ति को साक्षर माना जाता है जो पढ़ लिख सकता है और अंकगणितीय योग्यता रखता है, यानी अंकगणितीय योग्यता भी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या संगठन से आज से जनसंख्या की उन सभी विशेषताओं से हैं जिनके द्वारा लोगों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। जैसे बात करें हम आयु की, लिंगानुपात की, निवास स्थान की, साक्षरता की, जीवन प्रत्याशा यानी जीवन जीने की जो प्रत्याशा होती है उससे, और व्यवसाय, इस प्रकार जो है वो जनसंख्या संगठन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है कि आयु संरचना का
है वो क्या महत्व है, क्या महत्व है आयु संरचना का। तो बात करते हैं इसके ऊपर कि आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। इसके द्वारा इसके द्वारा कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या तथा आश्रित जनसंख्या के प्रतिशत होता है उसको ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लिंगानुपात कैसे मापा जाता है। तो भारत को हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो भारत में लिंगानुपात को निम्न सूत्र की सहायता से है वो मापा जाता है। जो सूत्र इस प्रकार है, लिंगानुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बट्टे पुरुषों की संख्या इंटू 1000 अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर है वो स्त्रियों की संख्या के अनुरूप है वो लिंगानुपात है वो मापा जाता है हमारे भारत देश में। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 है कि विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या में महिलाओं की अधिकता पाई जाती है, ऐसा क्यों। तो विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या में महिलाओं की अधिकता के निम्न कारण है, जो हम इस प्रकार देख सकते हैं कि फर्स्ट है इसमें कि महिलाओं का उच्च शिक्षित होने के कारण, यानी उच्च शिक्षित है महिलाएं वहां पर, और ये नगरों में पलायन करती है, यानी ये नगरों की ओर अधिक पलायन करती है जिससे जनसंख्या है वो बढ़ती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है कि महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति और आर्थिक स्थिति भी विकसित देशों में है वो नगरीय जनसंख्या को प्रभावित है वो करती है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि विकसित देशों में सामाजिक जो कुप्रथाएं होती है जैसे कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा आदि कम पाई जाती है, यानी जो विकसित देश होते हैं उनमें ये जो सामाजिक कुप्रथाएं होती है उनका वे सामाजिक जो कुप्रथाएं इसके अंतर्गत है वो नहीं पाई जाती विकसित देशों में, जिसके कारण महिलाएं हैं वो नगरों की ओर है वो आकर्षित होती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है, ये 3 पॉइंट थे विकसित देशों की नगरीय जनसंख्या में महिलाओं की अधिकता पाई जाने की। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसी देश में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल होने के 3 कारण दिखने, यानी प्रतिकूल क्यों है उसके कारण दिखने। तो ये कारण इस प्रकार है कि किसी देश में लिंगानुपात महिलाओं के प्रतिकूल होने के निम्नलिखित कारण है। फर्स्ट है कि कन्या भ्रूण हत्या, जिन देशों में ये कुप्रथा पाई जाती है वहाँ महिलाओं का जो लिंगानुपात होता है वो प्रतिकूल होता है, अर्थात प्रतिकूल है वो पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है कि घरेलू हिंसा, अर्थात जिन स्थानों में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा होता है वहाँ महिलाओं की प्रतिकूल प्रतिवर्ष है होने वाली वो मृत्यु लिंगानुपात को है वो प्रतिकूल बना देती है। नेक्स्ट यहाँ पर है रूढ़िवादी परंपरा, यानी रूढ़िवादी जो परंपरा है यानी पुरुष प्रधान समाज होने के कारण जिन देशों में महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति निम्न स्तर की होती है वहाँ लिंगानुपात है वो प्रतिकूल पाया जाता है। यहाँ पर हमने बात की है टोटल 19 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके चैप्टर 3 जनसंख्या संगठन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा गाइज। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक जरूर कीजिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पर चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार के जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।